गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना क्लास। और आज हम लोग का क्लास होगा जो होगा सीजीएल के लिए। तो सीजीएल में जिस टाइप के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में आ रही है और जिस टाइप की आएगी उन सारे क्वेश्चन को आज हम लेकर आए हैं। और ये क्लास जो है सीजीएल के लिए और अपकमिंग एग्जाम जो है सीएचएसएल उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार सभी को गुड इवनिंग है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि हमें सीरीज का क्वेश्चन है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे डैश डबल है, ठीक है। यहाँ पे जो डैश है डियर्स, ये डबल डैश है, ये एक और ये एक डबल डैश है, ठीक है। तो टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर काउंट करने पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने हैं? 16 है। टोटल लेटर कितने हैं? 16। तो इसका जो पेयर बनेगा वो पेयर बनेगा 4 इंटू 4 का। 4 इंटू 4 का पेयर बनाएंगे तो ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूं, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। हाँ चलिए अब ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे कितने गैप है? डबल गैप है ना, ये सिंगल गैप और ये एक गैप, डबल गैप है। टोटल लेटर कितने हैं? 16। इसका पेयर बनेगा 4 इंटू 4 का। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह से चार चार के पेयर में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, एकदम खतरनाक ट्रिक बता रहे, एकदम डेंजरस। देखिए पहला लेटर एम, पहला लेटर एम और पहला लेटर एम, मतलब सभी का पहला लेटर क्या है? सेम है। सभी का पहला लेटर क्या है? सेम है, मतलब ये होगा सेम होगा, ठीक है। तो एम के बाद एन, एम के बाद एन, तो पहला लेटर एम, एम के बाद चाहिए एन, एम एन ओ, थर्ड लेटर में चाहिए हमें ओ, थर्ड लेटर में ओ, और लास्ट में क्या है? पी, यानी लास्ट लेटर में हमें चाहिए पी। तो देखिए सारा का सारा लेटर जो है सेम हो गया, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। यानी ये जो सीरीज चल रहा है वो कंटिन्यूअस है एम एन ओ पी का, ठीक है। तो पहले हमने किसको भरा? पहले हमने भरा ओ को, ओ के बाद पी, पी के बाद एम और लास्ट में हमने भरा एन। ओ पी एम एन बी में है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे? टोटल काउंट करेंगे। टोटल कितने हैं? 16। पेयर बनाएंगे 4 इंटू 4 का, उसके बाद चेक करेंगे और आसानी से बना देंगे। पहला लेटर सभी का क्या है? सेम है, मतलब ये जो सीरीज बनेगा वह आपका सबके सब क्या होगा? सेम होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आ गया, वही क्वेश्चन है, सीरीज का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपका सीरीज का है। चलिए इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सीरीज के क्वेश्चन है जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले डियर सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कितने लेटर हैं, टोटल लेटर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। टोटल कितने लेटर हैं? 15 लेटर है, 15। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें डबल गैप है, यहाँ पे कितने गैप हैं? डबल, ये 1 और ये 1, 2 गैप है, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, अब क्लियर हो गया। टोटल लेटर कितने हैं? 15 है।
पेयर बनाएंगे 3 into 5 का, पेयर बनेगा 3 into 5 का, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 के पेयर बना देंगे। अब हम चेक करेंगे कि कैसे बनेगा, एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे कैसे बनेगा डियर्स, इसको बनाने का सबसे शानदार तरीका क्या है? शानदार तरीका देखिए, पहला लेटर सी, पहला लेटर सी और पहला लेटर सी, सब में पहला लेटर क्या है? सेम है। क्लियर हो गया? और देखिए दूसरा तरीका बता रहे हैं, लास्ट में ए, लास्ट में ए, लास्ट में ए, लास्ट में ए, मतलब ये सब क्या होगा? सेम होगा, सेम। ऐसा तभी पॉसिबल है जब सब के सब क्या होंगे? सेम होंगे। तो पहला लेटर चाहिए हमें सी, पहला लेटर हो गया सी, सी के बाद बी और फिर ए, सी बी ए, यही सीरीज चल रही है। तो ये सी है, ए है, बीच में बी नहीं है, सी है, ए है, बीच में बी नहीं है, सी बी, ये हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा सी बी ए। तो ये सीरीज बनेगा सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हमने किसको अरेंज किया? सबसे पहले हमने किसको अरेंज किया? पहले हमने सी को अरेंज किया, सी के बाद बी को अरेंज किया, फिर हमने बी को अरेंज किया, फिर हमने ए को अरेंज किया और लास्ट में सी को अरेंज किया। ये किस ऑप्शन में है? सी डबल बी ए सी, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो ए इज द राइट आंसर, ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए बढ़िया, देखते हैं हम लोग आगे। अगला क्वेश्चन देखिए डियर्स, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार, जबरदस्त, हाँ बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे, कैसे बनाना है? चलिए यहाँ पे बनाएंगे डियर्स। ये क्या दिया हुआ है? ए है, डी है, जी, जे, एम और यहाँ पे क्या होगा हमें बताना है ना? तो इनका पोजीशन ये 1, ये 4, ये 7, ये 10, ये 13 और यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता। तो इसको प्लस करेंगे तो +3 आएगा, यहाँ भी +3, यहाँ पे भी क्या होगा? +3, यहाँ पे भी होगा +3, तो आगे क्या होगा आपका? +3 होगा। यानी 13 में 3 ऐड करना है, 13 और 3 कितने होंगे? 16। 16 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? पी आएगा, पी। तो वाट के जगह पे होगा पी, पी कहाँ है? बी में, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, +3 +3 +3, सब में +3 चल रही है, तो बी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार प्रश्न। ये किस चैप्टर का है? ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर का है। हाँ, ताबा, राहुल, नबम, सब में +3 हो रहा है डियर, सभी लेटर में क्या करना है? +3 कर देना है। ठीक है, +3 +3 +3, सभी लेटर में +3 हो रही है, सब लेटर में +3 हो रहा है, बहुत शानदार, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन डियर्स ये रहा। चलिए ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, कैसे बनाना है उसको देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है? E D I T I O N, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए डियर्स क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट लेटर थर्ड से और थर्ड लेटर फर्स्ट से इंटरचेंज हो गया। ठीक है, और मिडिल वाला सेम रहेगा। फिर यहाँ पे ये आई इससे और एन इससे इंटरचेंज हो जाएगा और मिडिल वाला सेम हो जाएगा, और जो बीच में जो है टी वो अपने जगह पे ही रहेगा। मतलब ये आई आएगा फर्स्ट में, डी बीच में ही रहेगा, ई आ जाएगा यहाँ पे, एन आ गया यहाँ पे, ओ मिडिल में ही रहेगा, आई आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? यानी 1 1 3 से इंटरचेंज करेगा, 2 सेम रहेगा,
4 सेम रहेगा, 5 7 से इंटरचेंज करेगा, 6 सेम रहेगा, यानी 2 4 6, 2 4 6 क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। 1 3 इंटरचेंज, 5 7 इंटरचेंज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन रही है। तो इसी तरह से हमें मेडिकल का बताना है, मेडिकल। चलिए मेडिकल को बताते हैं, यहीं पे बता दे रहे हैं मेडिकल कैसे बनेगा। MEDICAL मेडिकल, इसको कैसे बनाएंगे, पहला और थर्ड इंटरचेंज होगा, तो थर्ड आ जाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट चला जाएगा थर्ड में, और मिडिल वाला क्या होगा, सेम होगा। 2 नंबर और 4 नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। अब यहाँ पे C लास्ट में जाएगा, L पहले आएगा, तो L और लास्ट में हो गया C, A क्या होगा, सेम होगा। तो ये ऑप्शन बनेगा DEMI, DEMILAC, ए में है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ठीक है। 1 और 3 इंटरचेंज करेगा, और यहां पे 5 और 7 इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, और ऐसे बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, ए ओनम नैना योमिली, बहुत बढ़िया, ए इज द राइट आंसर, क्या बात है, हाँ ए होगा, बढ़िया बढ़िया। मीनू ए सही है, ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्या दिया हुआ है, 329, 329 मतलब गॉड इज लव, 329 का मतलब है गॉड इज लव। फिर दिया है 927, 927, 927, लव इज ब्यूटीफुल, लव इज ब्यूटीफुल, लव जो है ब्यूटीफुल है। तो हमें बताना है गॉड का कोड क्या होगा, हमें गॉड का कोड बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कौन कौन कॉमन है। तो देखिए इसमें 9 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो यहाँ पे लव कॉमन है और इज कॉमन है, तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर में कौन बच जाएगा, कौन बचा ऊपर में, ऊपर में कौन बचा, तो ऊपर में बच गया डियर्स गॉड बचा, गॉड, और गॉड के लिए 3 बचा, तो गॉड का कोड क्या आएगा, गॉड का कोड हो गया 3, तो गॉड का आंसर हो जाएगा 3, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कोड हो जाएगा 7, ब्यूटीफुल का कोड हो जाएगा 7, लेकिन हमें तो गॉड के बारे में बताना था, तो गॉड का कोड हो जाएगा 3, गॉड बराबर 3, 3 इज द राइट आंसर, बी में, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये रहा, हाँ चलिए ये एनालॉजी चैप्टर का आ गया, हाँ 333 बिल्कुल, जालिमा, मेटोंग, सिम, डुपिट, किन, तुम, हम, बढ़िया बहुत बढ़िया, 3 होगा, बिल्कुल सही है, 3 इज द राइट आंसर, क्या बात है, बहुत शानदार। मीनू ओनम सही है, बहुत शानदार बहुत शानदार, बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, 742 और क्या दिया हुआ है 9, 742 और इधर दिया हुआ है 9, और यहां बताना है क्या होगा। तो जो 7 दिया हुआ है डियर, 7 का करना है स्क्वायर और माइनस करना है 7 को, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में 7 माइनस करेंगे तो 42 आएगा। तो उसी तरह से 9 दिया हुआ है, तो 9 का करेंगे स्क्वायर और माइनस करेंगे सेम, मतलब 9 को ही माइनस करना है, 9 का स्क्वायर करके 9 को ही माइनस करना है, तो 9 का स्क्वायर होगा 81, 89 में 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 72, 72 बी में है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। स्क्वायर करके सेम लेटर को माइनस करना है, जो लेटर गिवन है, जैसे 7 गिवन है तो 7 का स्क्वायर करके 7 माइनस करना है, 9 गिवन है तो 9 का स्क्वायर करके 9 माइनस करना है, तो राइट आंसर आएगा 72।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार प्रश्न। हाँ 72 होगा, बहुत शानदार, 72 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 72 डोगरीन, नानी, टाबा, स्पीड, नानी, एंगा, राहुल, गणेश, टूहरा, मीरा, मोगे, बहुत बढ़िया, शानदार। डोरजी, मीनू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन ये है हम लोग का, इसको बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ गाना भी होगा, बिल्कुल गाना तो बनता है, पार्टी तो बनती है ना। चलिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे डियर, ये क्वेश्चन जब भी आएगा एग्जाम में तो आपको कभी कभी सेट के नाम से भी आएगा कि एक सेट गिवन है ऐसे और हमें बनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 जो है ये कैसे आया, ये 8 है, ये 28 और ये 6, इसको कैसे क्या करना है उसको समझना है। यहाँ पे 8 और 6 को करेंगे प्लस, 8 और 6 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और मल्टीप्लाई करना है 2 से, और मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये आएगा कितना 28, तो ये आएगा 28, यानी मिडिल वाला आएगा। कौन सा आएगा, मिडिल वाला। तो इसी टाइप का कौन सा सेट है, इस नियम को, कौन सा नियम, इस नियम के अनुसार ए बी सी डी में कौन सा ऐसा है जो ऐसा ही है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा डी, डी आंसर हो जाएगा। कैसे होगा उसको देखिए, डी में दिया हुआ है 3, 20 और यहाँ पे दिया हुआ है 7, तो पहला लेटर और लास्ट लेटर को क्या करना है, प्लस करना है। पहला लेटर और लास्ट लेटर को प्लस करना है, फर्स्ट और लास्ट को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 2 20, 20 इज द राइट आंसर। तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। डी 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 डी, बहुत शानदार, डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा 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 हुआ है, दो प्यार करने वालों को जब जब ये दुनिया तर पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। चलिए इसको बनाते हैं डियर, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, वाटर इमेज, ठीक है। वाटर के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये मैंने पिछले बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। वाटर के क्वेश्चन को बनाने के लिए 1830 से माइनस करेंगे, और नहीं तो 1790 से माइनस करके बनाते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है 420, इसको माइनस करेंगे 1830 से, 1830 से क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे। चलिए माइनस करने पर ये आएगा 10, और 18 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा 14, 14 10 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे, ये 12 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे 12 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 210, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 210, 2:10 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहला रूल तो है 1830 और एक रूल है 1790, ये दो ट्रिक से दुनिया का सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ए हम लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। चलिए ये आ गया, बहुत शानदार, घड़ी का क्वेश्चन है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ए बिल्कुल सही है। चलिए क्या बताना है डियर्स, यहाँ पे हमें एंगल बताना है, एंगल कौन बताना है, और हम लोग का क्वेश्चन है 848। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब हम इसे कट करेंगे तो ये 1:6 के क्या आएगा,
रेशियो में आएगा, ये आएगा 1:6 के रेशियो में। और जब 1:6 के रेशियो में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे हमें क्या करना है, मिनट का कर देना है आधा, मिनट का कर देंगे आधा, खेल खत्म। मिनट कितना दिया हुआ है 48, 48 का आधा कर देंगे कितना होगा 24, 24 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, खत्म। ठीक है, 1:6 रेशियो में आएगा तो हमें करना है मिनट का आधा, दुनिया का सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा मात्र 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में। ये 48 का आधा कितना होगा 24, खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर्स। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया बहुत शानदार, 24, हाँ 24 इज द राइट आंसर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे डियर्स, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7, ओ क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर घुस गया है, एक सेकेंड, क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अंदर घुस गया है ना। चलिए अब क्वेश्चन ठीक है, अभी क्वेश्चन सही है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 आर द हैंड्स एट 100 डिग्री एंगल फर्स्ट टाइम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा डियर, हम लोग का जो आवर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7, ठीक है, और जो एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है 100, और क्वेश्चन में कह रहा है फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम मतलब माइनस, फर्स्ट टाइम में हम लोग क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, माइनस। फर्स्ट टाइम में क्या लेते हैं, माइनस, सेकेंड टाइम में लेते हैं प्लस। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, इसका रूल होता है डियर्स 30 इंटू आवर प्लस माइनस एंगल इंटू 2/11, इस फॉर्मूला के पेट करके बना देंगे। तो ये हो जाएगा 30 इंटू आवर के जगह पे कितना लेना है 7, आवर के जगह पे लेना है 7, प्लस माइनस में क्या लेना है माइनस, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम में माइनस लेंगे। एंगल कितना गिवन है 100, तो एंगल के जगह पे हो जाएगा 100 इंटू 2/11। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 210 माइनस 100 इंटू 2/11, इसको माइनस कर देंगे 110 इंटू 2/11। अब इसको कट कर देंगे 11 से, 10 टाइम में 10 इंटू 2 कितना आएगा 20, 20 क्या आएगा मिनट, लेकिन घड़ी में बजेगा कितना 7, कितना बजेगा 7, यानी हमारा जो समय होगा 7:20, 7:20, सी इज द राइट आंसर। 7:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच 100 डिग्री का कोण बनेगा पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम हमेशा इस रूल का प्रयोग करेंगे, ये रूल, ठीक है, इस रूल का प्रयोग करेंगे और हर क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। चलिए ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं डियर्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो को शेयर कीजिए ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर सभी को ये क्या करना है, एकदम दबा के शेयर कीजिए आप लोग। हाँ 720, क्या बात है, ये रूल को आप क्लास में क्या नहीं बताया था, बताया था डियर्स, ये रूल मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं, ठीक है, मैं हमेशा ये रूल बताता हूं, जब भी घड़ी की क्वेश्चन आती है ना तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ाता ही हूं, इससे बहुत ज्यादा इस टाइप के एंगल वाला बहुत सारा क्वेश्चन मैं कराता हूं, ठीक है। चलिए क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वेडनेसडे फॉल्स ऑन 31 मार्च 2008 what will be the day of 12th जुलाई 2008, ओके। चलिए यहां पे हमें दिया हुआ है डियर्स, मार्च का कोड दिया हुआ, दिन दिया हुआ है और हमें जुलाई बताना है। तो मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून और जून के बाद आएगा जुलाई, ठीक है। तो मार्च में कितना दिन दिया हुआ है 31 दिन दिया हुआ है।
अब मार्च में कोई भी दिन नहीं बचा, तो ये खत्म हो गया। मार्च में लास्ट दिन दिया हुआ है और मार्च में कोई दिन नहीं होते हैं, 31 ही होते हैं, और ये 31 ही दिन दिया हुआ है, इसलिए मार्च में कोई दिन नहीं बचा। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, मई में 31, जून में 30, और जुलाई में हमें जाना है 12 तक। कहाँ तक जाना है? 12 तक। सबको 7 से डिवाइड कर देंगे और क्या लेना है? रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर आएगा 2, ये 3, ये 2, और ये आएंगे 5। 5 और 2 7 को कैंसिल कर देंगे। किसी भी दिन में 7 दिन जोड़ेंगे घटाएंगे, दिन सेम होगा, इसलिए 7 को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ये हो गया 2 और 3, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आया? 5। कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे? आगे जाना है, तो ये प्लस। अगर कैलेंडर में पीछे जाना है तो माइनस, लेकिन कैलेंडर में हमें जाना है आगे, तो लेंगे प्लस। ठीक है। अब कौन सा दिन दिया हुआ है? वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में 5 डे ऐड कर देंगे, वेडनेसडे में 5 डे ऐड करेंगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, तो आंसर आएगा मंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, तो मंडे हमारा सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डियर्स, मंडे मंडे मंडे। बहुत शानदार। ठीक है, हाँ मंडे होगा, मंडे मंडे मंडे, बिल्कुल सही है। अरिजीत, नानी, हंटर, रेबिका, बढ़िया है। ये सीटिंग स्पीड, बहुत बढ़िया। मंडे मंडे, टूरा, हंटर, बहुत शानदार, क्या बात है। मंडे इज द राइट आंसर। यस, मंडे होगा, बहुत शानदार, मंडे इज द राइट आंसर। मीनू, मंडे, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंडे, चलिए ये क्वेश्चन आ गया, कैलेंडर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मीनू, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, अभी मजा आएगा ना बीरू, अभी मजा आएगा ना बीरू। चलिए क्या ध्यान दिया हुआ है? इफ फ्राइडे फॉल्स ऑन 20 अप्रैल 2020, व्हाट विल बी द डे ऑफ 20 अप्रैल 2008? ओके, चलिए क्या दिया हुआ है? 20 अप्रैल 2020 का दिन दिया हुआ है। 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन है? फ्राइडे है। ये दिन दिया हुआ है फ्राइडे, और हमें बताना है 20 अप्रैल 2008, 20 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को? कैसे बनाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे डियर, ये रूल से बनाते हैं। क्या रूल है? ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, इस रूल का प्रयोग करते हैं। ईयर प्लस लीप ईयर डिवाइडेड बाय 7, तो यहां पे माइनस करेंगे, कितने का अंतर होगा? ये कितने का अंतर है? 12। तो हमारा ईयर आ गया, ये ईयर कितना आया? 12 आ गया। और लीप ईयर कितने होंगे? तो ये 2008 जो है वो लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 29 फरवरी पार हो गया, इसलिए ये लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। तो 8 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा होगा? 12 वाला। 12 के बाद 16 वाला। 16 के बाद 20 वाला। 20 वाला लीप ईयर में काउंट होगा, क्योंकि 29 फरवरी मिडिल में आया, अंदर घुस गया है। तो 3 हो गए लीप ईयर, 3 हो गए लीप ईयर डिवाइडेड बाई 7। सबको ऐड कर देंगे, 15, 15 बाई 7 कितना आएगा? 1 आएगा, 1। अब ध्यान देना है, 1 आ गया। अब ध्यान देना है, कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे जाना है? कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे जाना है? 2020 का दिन दिया हुआ है, 2008 का दिन निकालना है। कैलेंडर में हमें पीछे जाना है, पीछे बैक जाना है। तो बैक जाना है तो माइनस लेना है, माइनस। कैलेंडर में जाएंगे बैक तो लेंगे माइनस, कैलेंडर में जाएंगे आगे तो लेंगे प्लस, लेकिन बैक जाना है तो इसलिए माइनस हो गया। अब क्या करना है? फ्राइडे में 1 माइनस कर देंगे, तो फ्राइडे -1। तो फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे से पहले आएगा, फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है?
थर्सडे आता है, थर्सडे फ्राइडे, हाँ थर्सडे आएगा, तो आंसर हो जाएगा थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर, क्या बात है। थर्सडे हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है डियर्स, एकदम ध्यान से समझिए। 2020 का दिन दिया हुआ है, 2008 का दिन निकालना है, कैलेंडर में हमें बैक जाना है, तो बैक जाना है तो माइनस करेंगे, कैलेंडर में आगे जाना है तो प्लस करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बैक का है इसलिए -1 किए हैं, -1। ठीक है, तो फ्राइडे में 1 माइनस करेंगे तो थर्सडे आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थर्सडे थर्सडे थर्सडे, क्या बात है, बढ़िया। चलिए क्या दिया हुआ है, इफ 3 डेज, 3 डेज मतलब 3 डेज, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब 1 डे, वाज सैटरडे, देन व्हाट विल बी 3 डेज, 3 डेज मतलब 3 डेज, आफ्टर मतलब टुमारो, टुमारो मतलब 1 डेज। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 डेज, ये हो गया यस्टरडे, फिर 3 डेज, और ये हो गया टुमारो। सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 3 3 6 और 1 7, 7 हो गया, 7 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, बच गया कितना, 1। ये 1 को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो सैटरडे में ऐड कर देंगे 1, सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे आएगा, सैटरडे संडे, संडे आएगा, संडे संडे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डियर संडे, संडे इज द राइट आंसर। सैटरडे में 1 डे ऐड करेंगे तो आएगा संडे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को आसानी से हम लोग बना लेंगे ऐसे। यस्टरडे एक दिन होता है, टुमारो भी एक ही दिन होता है, यहाँ पे 3 दिन दिया हुआ है, ये भी 3 दिया हुआ है, 3 3 6 और यस्टरडे 7, खत्म, बच गया कितना, 1। 1 को सैटरडे में ऐड करेंगे, सैटरडे प्लस 1, सैटरडे के बाद संडे, आंसर संडे। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। अगर मैं चाहूं ना तो इस क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में बना दूंगा, 2 सेकंड में। कितना, 2 सेकंड में, कैसे, ध्यान दीजिए। 3 3 6 और यस्टरडे 7, खत्म, बच गया टुमारो, टुमारो मतलब 1, तो सैटरडे में 1 ऐड कर देंगे, सैटरडे प्लस 1 संडे, संडे इज द राइट आंसर, सैटरडे प्लस 1 संडे, संडे इज द राइट आंसर, खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। बेस्ट टीचर, थैंक यू डियर्स। हाँ संडे होगा, बहुत बढ़िया, संडे संडे संडे, यहाँ बहुत बढ़िया। ओहो, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डियर्स थोड़ा सा एरर हो गया है, इसको सुधार लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, एरर। ठीक है, ए छोटा और बराबर है आर से, यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, डी छोटा है आई से, आई बराबर है ए से, ए छोटा और बराबर है आर से, आर बराबर है ई से, ई बड़ा है एस से, ये क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन ये है। चलिए बताना है ई बड़ा है डी से, ई बड़ा है डी से, सही है कि गलत है, ई बड़ा है डी से, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं डियर, डी से ई तक चलेंगे तो कौन कौन से सिंबल आएगा, एक बार आएगा ये वाला छोटा, एक बार बराबर, फिर छोटा बराबर, फिर बराबर, तो फादर मदर हम, फादर मदर हम, फैसला कौन लेंगे, फादर लेंगे, लेकिन चूंकि क्वेश्चन डी और ई है और यहाँ पे ई टू डी है, ऑपोजिट दिया है, तो छोटा का ऑपोजिट क्या होगा, छोटा का उल्टा होगा बड़ा, तो आंसर हो जाएगा बड़ा, और यही यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, पहला क्या है, बिल्कुल सही है। ऐसे समझिए, क्या ई ने डी को तीर मारा, ई ने डी को तीर मारा, मारा, सही है। चलिए दूसरा, आई से जाना है एस तक, हमें जाना है आई से एस तक, तो आई हम लोग का यहाँ पे है, एस यहाँ पे है,
आई और एस के रास्ते में कौन कौन आया, एक बार बराबर, एक बार ये सिंबल, एक बार ये सिंबल, एक बार ये सिंबल, ये दोनों सिंबल इंडिया और पाकिस्तान हो गया। क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, ब्लॉक का कंडीशन हो गया। तो ब्लॉक का कंडीशन मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है, आंसर होगा 1 ए। तो हम लोग का 14 का आंसर होगा ए, ओनली ए, केवल एक सत्य है, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। हाँ ब्लॉक होगा, ब्लॉक आंसर हो जाए, 1 फॉलो सही है, 1 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। यहां पे थोड़ा सा एक सेकेंड रुकिएगा, ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को मैं सही कर दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है डियर्स एरर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 को मैं सही कर दे रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है ऐसे, एच बड़ा है वाई से, वाई बराबर है आर से, आर बड़ा और बराबर है बी से, यहाँ पे कोमा है, आर छोटा और बराबर है सी से। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है, हाँ एरर है, क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, मैंने क्वेश्चन को सही कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन एरर था, मैंने उसको सही कर दिया, अब उसको बनाएंगे रियाज। ये क्वेश्चन क्या है, एरर है, हम लोग का क्वेश्चन ये है। चलिए इसको बनाते हैं, हमें सी से एच तक जाना है, एच से सी कैसे जाएंगे, तो हम जाएंगे एच से आर, आर से सी। तो एच से कैसे जाएंगे, यहां पे लिख दे रहे हैं, एच बड़ा है वाई से, वाई बराबर है आर से, और आर से आर में चले गए, आर छोटा और बराबर है सी से। तो सी और एच के बीच में, एच और सी के रास्ते में कौन कौन आया, तो एक बार ये सिंबल आया बड़ा है, एक बार बराबर, और एक बार ये सिंबल आया छोटा और बराबर। तो ये दोनों इंडिया पाकिस्तान हो गया, क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, मतलब ब्लॉक हो गया। पहला गलत है, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक का कंडीशन हो गया, ब्लॉक का, ब्लॉक कंडीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, गोली मार देंगे इसको, ये ब्लॉक का कंडीशन हो गया, गलत हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें जाना है एच से बी तक, एच से बी तक जाना है। तो ये रहा एच, ये रहा बी, हम यहीं पे बना सकते हैं। तो पहला सिंबल आया ये वाला, फिर आया बराबर, फिर आया छोटा बराबर, ये फादर मदर हम, फादर मदर हम, फैसला कौन लेगा, फादर लेंगे, फैसला कौन लेगा, फादर लेंगे, यानी ये वाला सिंबल हमारा आंसर आएगा, और यही सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब बी सही है। बी क्या सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डियर्स 2, इफ ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। तो 15 का आंसर होगा बी, और 14 का आंसर था ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन आ गया डाइस का, डाइस का क्वेश्चन आ गया डियर्स, इसका बताइए आंसर क्या होगा डाइस का। चलिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं डियर्स, डाइस का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, और डाइस आसान भी होता है, नो डाउट बहुत आसान होता है। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखते हैं, कि दोनों डाइस में 2 कॉमन है, विच डिजिट विल बी ऑन द सरफेस ऑपोजिट टू द डिजिट 2, 2 का ऑपोजिट बताना है। 2 क्या है, 2 कॉमन है, तो कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, कॉमन का ऑपोजिट क्या होगा, मिसिंग नंबर। तो 2 का ऑपोजिट हो जाएगा 1, 1 मिसिंग नंबर है, 1 इज द राइट आंसर, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कॉमन का ऑपोजिट होगा मिसिंग नंबर, जो कि सवाल में नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, 2 3 4 क्वेश्चन में है,
फाइव सिक्स है, 1 नहीं है, तो 1 हो जाएगा हम लोग का मिसिंग नंबर। 1 इज द मिसिंग नंबर, तो 2 का ऑपोजिट होगा 1। क्लियर? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन का बताइए। 111 मार्टिन, पून, टेम, चेंगवांग, नानी, टूरा, मोडेम, शेंगू। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। इसका आंसर क्या होगा, क्या बताना है? विच सरफेस ऑपोजिट टू सी, सी का ऑपोजिट क्या होगा? तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है। ये क्वेश्चन क्या होता है, बहुत आसान होता है। एवरी अल्टरनेट सरफेस ऑपोजिट टू ईच अदर, तो सी का अल्टरनेट क्या है? एफ है, तो सी का ऑपोजिट हो जाएगा एफ। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और डी का ऑपोजिट हो जाएगा बी, तो डी आने से बी आंसर, सी पूछेगा तो एफ आंसर, और ए का ऑपोजिट हो जाएगा ई, ए पूछेगा तो ई आंसर। चलिए मैंने सब बता दिया। हमें क्या निकालना था? सी का, तो सी का पूछेगा तो एफ आंसर होगा। सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बढ़िया, ये एफ 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 एफ, बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे डियर्स? इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऑपोजिट नंबर याद करना पड़ेगा। एम का ऑपोजिट होगा पी, एम का ऑपोजिट होगा पी, आर का ऑपोजिट होगा क्यू, आर का ऑपोजिट होगा क्यू, और मिडिल का ऑपोजिट होगा मिडिल, एन का ऑपोजिट हो जाएगा टी, एन का ऑपोजिट होगा टी। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसके बाद हम लोग इस रूल का प्रयोग करते हैं। क्या रूल है? टू opposite surface, two opposite surface can never seen together or can never hide together। दो विपरीत फलक ना तो एक साथ दिखाई देगी, ना ही एक साथ छुपेगी। मतलब दोनों में से एक का आना क्या है? कंपलसरी है। दोनों में से एक का आना क्या है? कंपलसरी है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एम और पी दोनों एक साथ आ गया, ये दोनों एक साथ आ गया, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आर और क्यू एक साथ आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे एन और टी एक साथ आ गया, ये भी नहीं होगा। तो डी इज द राइट आंसर। अब डी कैसे होगा उसको देखना है डियर। यहाँ पे एन आया, एन आया तो टी नहीं आया, एम आया, एम आया तो पी नहीं आया, और आर आया तो आपका क्यू नहीं आया। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। टू ऑपोजिट सरफेस कैन नेवर सीन टुगेदर और कैन नेवर हाइड टुगेदर, ये फॉर्मूला से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया मिसिंग नंबर का। डी 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 डी, बहुत शानदार, डी इज द राइट आंसर, बढ़िया। डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा।
अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें, तुझे तेरी आहट से पहचान लूंगा। हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना बेकरार हुआ है। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। चलिए, ये क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर का है, लेकिन ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन तो है, लेकिन ये बनेगा कैसे? ये बनेगा सीरीज के टाइप से, ठीक है? जैसे सीरीज में बनाते हैं ना क्वेश्चन, ऐसे ही बनेगा। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो ऐसे देखना है डियर्स, ये जो, ये कैसे मैंने लिख दिया, एक सेकंड, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, ठीक है? ये मैंने कैसे लिख दिया, 9, 13, 22 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब बनाएंगे कैसे? इसका डिफरेंस कितना है 4, जो कि 2 का स्क्वायर है। इसका डिफरेंस कितना है 9, जो कि 3 का स्क्वायर है। तो आगे क्या होगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आगे होगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यानी 22 और 16 को क्या करना है, ऐड कर देना है। 22 प्लस 16 कितने होंगे 38, यानी इस वाट के जगह पे कितना आएगा 38। 38 इज द राइट आंसर, बी। बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? बी इज द राइट आंसर। 38, 38, 38, हाँ 38 होगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। तो 16 क्या करेंगे डियर, ऐड कर देंगे। तो 22 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो 38 आएगा। तो वाट के जगह पे आपका होगा 38, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा चैप्टर का है? ये कौन सा चैप्टर का है? मिसिंग नंबर का है, मिसिंग नंबर, ठीक है? और अगला क्वेश्चन जो है ये भी मिसिंग नंबर का ही है। ये क्वेश्चन भी आपका मिसिंग नंबर का ही है। सम से भी आ रहा है, हाँ उससे भी आएगा डियर, सम से भी आ रहा है, बिल्कुल सम करके भी, हाँ ठीक है। नहीं नहीं, सम करने से आंसर नहीं आएगा आपका, सम करने से आंसर नहीं आएगा, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा एकदम ध्यान से समझिए। इसमें सबसे बढ़िया रोल बता रहे, एकदम बेस्ट फारू रोल बता रहे, फारू। ध्यान देना है, जो सबसे बड़ा नंबर है वो कैसे है, सबसे बड़ा नंबर हॉरिजॉन्टल में है कि वर्टिकल में है, पहले तो ये चेक करना है। तो सबसे बड़ा नंबर डियर्स हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल में सबसे बड़ा नंबर क्या है, हॉरिजॉन्टल में है। मतलब ये सवाल कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल में बनेगा। यानी 5 है, 4 है, 5 4 से 41 लाना है। 5 का करेंगे स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे 41 आएगा। क्लियर हो गया? उसी तरह से 9 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 202 आएगा। तो अब हमारे पास दिया हुआ है 15 और 6, 15 का करेंगे स्क्वायर और करेंगे 6 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर कितना होगा 15 15 15 225, राइट? 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 225 प्लस 3 का 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 और 6 11, कैरी 1, 2 3 5 और कैरी 1 6, और ये रहा 2 261। ए इज द राइट आंसर, ठीक है? ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। कैसे बनाना है, एक बार फिर से, एक बार फिर से, चलिए देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं। 15 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होगा 225 और 6 का स्क्वायर होगा 36, दोनों को कर देंगे ऐड, कितना आएगा 261। ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ अभी मजा आएगा ना बीरू। चलिए ये क्वेश्चन है डियर्स, इसको बताइए। 261 राइट, बढ़िया बढ़िया, 261 सही है।
225 कैसे आ गया? हाँ 225 आएगा 15 का स्क्वायर, राइट राइट। हाँ 225 आएगा 15 का स्क्वायर, सही है। टाबा, एलजी, यामसिंग, नबम, गणेश, राहुल, हंटर, सीटिंग, टूमहम, टामचेंग, राहुल, मेरा, ईस्टर, मोडम, हीबू, नानी, पून, डुगरिन, यामसिंग, हीबू, क्या बात है, बहुत शानदार। चलिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे रियस? ये सबसे बड़ा जो नंबर है वो इन तीनों का मल्टीपल है। 8 × 2 × 3, इन तीनों को ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। उसी तरह से ये जो 72 है इन तीनों का मल्टीपल है। 6 × 3 × 4 सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। तो अब हमें इनको मल्टीपल करना है। 12 × 2 × 1 कितने होंगे? ये हो गया 24 × 1 24, यानी हमारा आंसर आएगा 24। ए इज द राइट आंसर। ये वाट के जगह पे कितना आएगा? 24 आएगा। वाट के जगह पे कितना आएगा? 24। इन तीनों का मल्टीपल 24, 24 इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके। चलिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि हम नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद नहीं आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, ओ मेरी जान चली जाए, अगर मुझे पे एतबार हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहाँ चाहे बुला लेना। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है ए मतलब माइनस, बी मतलब डिवाइड, सी मतलब प्लस और डी का मतलब है मल्टीप्लाई। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है 54B, 6A, 4C, 2D और ये 5। चलिए तो ये हो गया 54। बी के जगह पे क्या होगा डियर्स? डिवाइड होगा। ए के जगह पे क्या होगा? माइनस होगा। सी के जगह पे क्या करना है? प्लस करना है। और डी के जगह पे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 5 × 2 10 हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस को एक जगह कर लेंगे। 9 + 10 -4, ये हो जाएगा 19। 19 - 4 = 15। तो राइट आंसर आएगा 15। 15A इज द राइट आंसर। 15 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। और साइन चेंज करने के बाद हमेशा इस रूल से बनाते हैं बोर्डमास। कौन सा नियम से बनाते हैं? बोर्डमास। बोर्डमास का नियम से बनाते हैं। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बोर्डमास के नियम से बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया बहुत ही डेंजरस। अभी मजा आएगा ना बिरू? ये क्वेश्चन बनाइए, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त प्रश्न आ गया यस। ये हाँ 15 गणेश, नानी, संगे, ओनम, मोदी, रीबा, बढ़िया। 24 सीटिंग, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
जुम्पी, गाना गाना, हे भगवान, ये गाना, गाना गाएंगे अभी, एक क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद, अभी गाना नहीं, अभी पढ़ेंगे हम लोग। चलो, ये क्या क्वेश्चन आ गया, मेरे भी समझ से बाहर है, ये क्या है? ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन है डियर कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है, कैसे बताना है उसको समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो है, एक बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख के समझाना चाहूंगा। यहाँ पे 8 दिया हुआ है, और ये स्टार है, और ये है स्टार के बाद 9 दिया हुआ है, ठीक है। ये 9 दिया हुआ है, 9 के बाद हैज है, उसके बाद 3 दिया हुआ है, और फिर 51 दिया हुआ है। तो अब हमें बनाना है ऐसे। तो यहाँ पे क्या करना है डियर्स, ये बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पे क्या है, ये जो स्टार है, स्टार का मतलब है प्लस, स्टार के जगह पे करना होगा आपको प्लस, और ये जो हैज है, हैज के जगह पे हमें लेना है मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब ये 8 हो गया, स्टार के जगह पे क्या लेना है प्लस, और हैज के जगह पे लेना है मल्टीप्लाई। इसको करना है पहले ब्रैकेट में, पहले करेंगे ब्रैकेट में और फिर बनाएंगे। तो 8 और 9 कितने होंगे, 17, 17 इंटू 3 कितने होंगे 51। तो यही 51 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक उसी तरह से डियर्स यहाँ पे क्या करेंगे, 12 और 6 को ऐड कर देंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो ये आएगा आपका 72। अब हमें इस क्वेश्चन को बनाना है, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो 13 स्टार का मतलब है प्लस, इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, और हैज का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो ये हो जाएगा 13 14 24 हो जाएगा, 24 इंटू 6, ये हो जाएगा 144। 144 इज द राइट आंसर, 144 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप है, जो नया नया टाइप का क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे है, आपको सिंपल समझना है, 893 को क्या करे कि 51 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम जोड़ घटाव गुना भाग, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, इसी में से कुछ होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें से ही कुछ होगा। तो आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है और बनाने हैं, ठीक है, बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया आपका, कौन सा चैप्टर का है, मैट्रिक्स चैप्टर का है, मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स चैप्टर का है। चलिए इसको बनाइए डियर्स, मैट्रिक्स चैप्टर का है, कौन सा टॉपिक का है, मैट्रिक्स, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। नेटवर्क तो सही है डियर्स, 144 बिल्कुल, 144 फर्स्ट टाइम देख रहा है ये क्वेश्चन। हाँ, नया नया टाइप के भी क्वेश्चन बहुत सारा है डियर्स, तो मैं सब सारा टाइप ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। नया पुराना सब बना देंगे एकदम, जैसा भी टाइप है सारा पढ़ा देंगे, ऐसा पढ़ा देंगे ना कि सीजीएल का तो सीजीएल उसका बाप भी निकल जाएगा, सारा एग्जाम आसानी से निकलेगा डियर्स। बढ़िया से एकदम लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ा देंगे, कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चन पढ़ा देंगे, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है। ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स कहाँ गया, उड़ गया, कोई बात नहीं है, उड़ गया तो उड़ गया। चलिए मैट्रिक्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले लेंगे हम लोग कॉलम में, पहले लेटर को कहाँ ढूंढना है, कॉलम में, दूसरे लेटर को ढूंढना है रो में। पहला लेटर को ढूंढेंगे कॉलम में, ये क्या हो रही है, एक सेकेंड, पहला लेटर को ढूंढेंगे कॉलम में, दूसरे लेटर को ढूंढेंगे रो में, और हमेशा डी से बनाना है। पहले डी ऑप्शन को चेक करेंगे, बाद में सी ऑप्शन को, और फिर बी ऑप्शन को, और फिर ए ऑप्शन को, ठीक है, हमेशा ऐसे ही चेक करना है, हमेशा ऐसे ही चेक करना है। पहले किसको चेक करेंगे, डी ऑप्शन को, पहले ऑप्शन चेक करना है डी को। तो चलिए पहले डी ऑप्शन को चेक करेंगे, 5 और 1 में हमें ये क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा क्या हो रही है,
एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ चलिए ठीक है, ये है और ये रो है और ये आपका कॉलम है, ये क्या है, कॉलम। तो पहले लेटर को ढूंढना है कॉलम में, दूसरे लेटर को ढूंढना है रो में। तो पहले 5 और फिर 1, ये रहा कॉलम का 5 और ये रहा रो का 1। 5 और 1 कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। और 5 और 1 में एम चाहिए, एम है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। दूसरा चाहिए 6, कॉलम का 6, कॉलम का 6, ये रहा कॉलम का 6 और रो का 5, रो का 5। 6 और 5 कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, वहां पे एल है और एल ही है। 6 और 5 बिल्कुल सही जा रहे हैं। फिर 6, कॉलम का 6 ये रहा और रो का चाहिए 2, ये रहा 2, रो का 2 कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वहां पे ए आ रहा है, ये भी सही जा रहा है। अब हमें चाहिए डबल 4, डबल 4। तो कॉलम का ये रहा 4 और रो का ये रहा 4, दोनों कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वहां पे भी सी है, ये भी सही है। तो डी इज द राइट आंसर। हमेशा एकदम लिख के रख लीजिए, मैट्रिक्स के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा, आप पहले डी ऑप्शन को चेक करेंगे। 99% डी आंसर होगा, कभी कभी ऐसा होगा जो सी आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डी को चेक करेंगे, फिर सी को चेक करेंगे। राइट आंसर हमेशा डी में ही रहता है, मैक्सिमम आंसर डी का ही रहेगा। तो पहले हमें डी ऑप्शन को चेक करना है, उसके बाद सी ऑप्शन को चेक करना है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही बनाना है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में पहले डी ऑप्शन को चेक करना है, फिर सी ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है। और हमेशा आप ऐसे बनाइएगा, आपका आंसर हमेशा सही होगा। हाँ डी 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 करेक्ट है, बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर डियर, बहुत शानदार, क्या बात है, मन खुश हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। दिल दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। ओ मेरी जान जा, तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर्स। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए डियर्स, ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं क्या बोलूं, जब भी आपका, ये कौन सा टॉपिक है, हाँ मैट्रिक्स, जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आए, आंख बंद के डी मार दीजिए, डी ही होगा, 100% आंसर डी होता है हमेशा, ठीक है। तो चलिए पहले डी को चेक करते हैं। 5 और 2 हमेशा बनाने का रूल क्या है डियर, कि पहला लेटर को ढूंढना है कॉलम में, दूसरे लेटर को ढूंढना है रो में, फर्स्ट लेटर को ढूंढना है कॉलम में, सेकेंड लेटर को ढूंढना है रो में, खेल खत्म। फर्स्ट लेटर कौन है, 5, कॉलम का 5 ये रहा, 2 रो का ये रहा 2, कहाँ मिलेंगे, यहाँ, और यहाँ पे डब्लू है, मतलब ये तो सही है। फिर चाहिए 5 4, चलिए 5 और 4, ये रहा कॉलम का 5 और ये रहा रो का 4, कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, ओ है, बिल्कुल ओ है, ये भी सही है। अब हमें चाहिए 2, कॉलम का 2, कॉलम कॉलम का 2 ये रहा, और रो का 3, रो का 3 ये रहा, कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, एन आ रहा है, ये बात भी सही है। फिर चाहिए कॉलम का 2, कॉलम का 2 ये रहा, और रो का 1 ये रहा, कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, एस चाहिए, एस है, बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का क्वेश्चन जब भी आएगा डियर, तो सबसे पहले हम लोग कॉलम लेंगे,
बाद में रो लेंगे। पहले लेटर को ढूंढना है कॉलम में, सेकंड लेटर को ढूंढना है रो में, और जैसे बताएं आप वैसे बनाइएगा। सबसे पहले डी ऑप्शन को चेक करना है और 99% आंसर डी ही होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है या आज का जो हम लोग का क्लास है डियर्स, ये आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है डियर्स, आज का हम लोग का क्लास का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी क्लास लिया है सारे क्लास को 5 बार पढ़ लीजिए, सीजीएल एकदम कंफर्म निकल जाएगा। इतने लेवल का क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूँ कि आसानी से हर क्वेश्चन आपको हर एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पीएससी में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है, वीडियो में जाएंगे और स्क्रॉल कर करके जितना भी रीजनिंग का मैंने क्लास लिया है सारा क्लास को आप 2 बार 4 बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। मैं बिल्कुल आप लोग के साथ हूँ। ठीक है यस, चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, और जाने से पहले एक गाना मैं सुना देता हूँ आपको, और उसके बाद आज का क्लास हम लोग को यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, चलिए। घूंघट की आर से दिलबर का श्रृंगार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है, घूंघट की आर से दिलबर का, घूंघट की आर से दिलबर का श्रृंगार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, दीदार अधूरा रहता है। चलिए डियर्स, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।